नमस्ते प्यारे बच्चों। लेट्स डिस्कस कैलकुलस। दिस इज पार्ट 3। हम एक्सरसाइज कर रहे थे एनसीईआरटी रीड अलोंग क्लास 11 के लिए और कॉम्पिटिशन्स के लिए। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सम ऑफ सेट ऑफ ए फंक्शन एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो ये दो क्वांटिटीज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए टू फंक्शंस पे जाने से पहले हम पहले सम वाला केस देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था x रेज़ टू पावर n को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो जो फॉर्मूला बनता है, हमने फॉर्मूला डिराइव किया था पहले, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव किया था उसको। तो फॉर्मूला बनता है बच्चों n x रेज़ टू पावर n माइनस 1। फिर हमने उसका यूज सीखा, उससे रिलेटेड थ्योरम्स को समझा कि कैसे हम यूज करते हैं। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है किसी वेरिएबल के साथ तो कांस्टेंट जो है डिफरेंशिएट करने से पहले हम अलग कर लेते हैं उसको। जैसे ax स्क्वायर, अगर इसे डिफरेंशिएट करना है तो a कांस्टेंट है तो a बाहर आ जाएगा और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो ax स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या बना? ax स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बना 2ax। तो डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला सीख चुके हैं अब तक। dy dx, y की जगह क्या है? y की जगह है फंक्शन x की पावर n, और इसको हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएट करने के बाद, क्योंकि फिजिक्स में हमें फर्स्ट प्रिंसिपल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ab इनिशियो मेथड लगाना नहीं पड़ेगा। तो nx रेज़ टू पावर n माइनस 1 डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं। तो इससे आगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट हमने सीख लिया था। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट एंड ए फंक्शन, ये हमने सीख लिया था। कुछ एग्जांपल्स देखे थे। और अब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द सम ऑफ ए सेट ऑफ फंक्शंस। मान लीजिए y जो है वो है u प्लस वी प्लस डब्ल्यू। हो सकता है u एक फंक्शन है, v दूसरा है, यानी u एक वेरिएबल है, v दूसरा है, w तीसरा वेरिएबल है। सो u, v और w सबके सब x के फंक्शन है। माना कि डेल्टा u, डेल्टा v, डेल्टा w ये इंक्रीमेंट्स हैं, स्मॉल इंक्रीमेंट्स, छोटे छोटे से माइन्यूट इंक्रीमेंट्स u, v और w में corresponding to an increment डेल्टा x ऑफ x। जैसे हम x में इंक्रीमेंट करते हैं डेल्टा x, तो u में इंक्रीमेंट होता है डेल्टा u, v में होता है डेल्टा v और w में होता है डेल्टा w। कॉन्सिक्वेंटली लेट y रिसीव एन इंक्रीमेंट, माना कि y में होता है डेल्टा y, तो मैं लिख सकता हूँ y प्लस डेल्टा y इक्वल टू u प्लस डेल्टा u प्लस v प्लस डेल्टा v प्लस w प्लस डेल्टा w एंड सो ऑन, जितने भी और यहाँ पर फंक्शंस अवेलेबल हो x के। तो जब हम डेल्टा y बाय डेल्टा x निकालेंगे तो इन सबको जोड़कर, अच्छा कोई सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम सिर्फ एडिशन की बात कर रहे हैं। तो सबको जोड़ दिया हमने प्लस साइन लेकर और अपॉन डेल्टा x डिवाइड कर दिया। अब क्योंकि इधर से जो y है वो उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि डेल्टा y बाय डेल्टा x निकाला है, इसलिए आप ये देख रहे हैं ब्रैकेट में क्वांटिटी आ रही है u प्लस v प्लस w, सबको जोड़ के माइनस किया। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो कुछ टर्म्स कट जाती हैं, बाकी जो बचे वो ये है, और उसके बाद इंडिविजुअली डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा डेल्टा u अपॉन डेल्टा x प्लस डेल्टा v बाय डेल्टा x प्लस डेल्टा w। यानी जब एक से ज्यादा फंक्शन होते हैं तो उनके सम का जो डिफरेंशिएशन होता है वो इंडिविजुअल फंक्शंस के सम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के सम के बराबर होता है। तो थ्योरम बन जाएगी यहाँ से, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 हमने लगाया और फाइनली रिजल्ट आ जाता है हमारे पास, डी नोटेशन में आ जाते हैं। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 लगाने पर डेल्टा की बजाय नोटेशन कन्वर्ट होकर डी नोटेशन हो जाता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, अब यहाँ पे मान लीजिए कोई माइनस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो प्लस माइनस दोनों के लिए वैलिड है ये फॉर्मूला, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो एडिशन में हमें ये रूल फॉलो करना है, दैट इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि differential coefficient of sum of function is the sum of differential coefficients of the several functions, ऐसा हम कह सकते हैं।
If however minus sign is attached to some functions, they will retain this sign in the differential coefficient also. For example, d by dx of u minus v plus w, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। इस पर एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को। अब जब फिजिक्स में बात आती है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैथमेटिक्स में तो आपको एक एक स्टेप लिखनी है, जैसे यहाँ लिखिए। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फिजिक्स में। वो कैसे? जैसे मुझे डिफरेंशिएट करना है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को, तो मैंने x की पावर n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 ये फॉर्मूला लगाया। तो मैं देख रहा हूँ x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर, 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो 4 3 जा 12, तो ये मुझे मिलने वाला है 12x और एक पावर कम कर देंगे स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलेगा 6x, 3 2 जा 6x, माइनस है तो माइनस रहेगा, 5 कांस्टेंट बाहर, dx बाई dx इज 1 माइनस 5 और 6 जो कि कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 आ गया। तो एग्जैक्टली वैसे जैसा आपने यहाँ पर देखा। तो हम फिजिक्स में क्या करते हैं, डायरेक्टली रिजल्ट लिखते हैं, यानी आप ये बीच के स्टेप्स को स्किप कर देंगे। रिप्रेजेंटेशन वाइज अगर देखा जाए तो आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी बोल सकते हैं, फाइंड फाइव डैश एक्स, यानी फाइव क्या है, कोई फंक्शन है, तो यू हैव टू फाइंड फाइव डैश एक्स इफ 5x आपको दिया हुआ है x की पावर 6 प्लस 6x 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x रेज़ टू पावर माइनस 1 प्लस 5x रेज़ टू पावर माइनस 3। सो यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस। तो हम जानते हैं d बाई डी एक्स ऑफ 5x अगर निकालना है तो आप समझ गए होंगे। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग बाय द AB इनिशियो मेथड। अगर AB इनिशियो मेथड, ये मैथमेटिक्स में आपसे पूछ सकता है इनिशियल अप्रोच से, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर मैथमेटिक्स आपके पास है और बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो ये सब एक्सरसाइज आप छोड़ सकते हैं जो बेस्ड है, ये हमारे काम नहीं आएगी फिजिक्स में। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस की। तो अगर दो फंक्शन x और y हो सकते हैं, u और v हो सकते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फिर हम इनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। हमने देखा एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, अब बात करते हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा, इससे आगे हम जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस है फिजिक्स में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आगे के वीडियो में मैं लूंगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, एक एक फाइन डिटेल जो भी है वो सब मैं समझाऊं। तो द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, माना कि y जो है वो है u इंटू वी, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है जहां u और v दोनों ही x के फंक्शन है। अगर डेल्टा x, डेल्टा u, डेल्टा v और डेल्टा y ये कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट्स हैं, स्मॉल स्मॉल चेंजेस x, u, v और y में रिस्पेक्टिवली, तो हम लिख सकते हैं y प्लस डेल्टा y होगा u प्लस डेल्टा u इंटू v प्लस डेल्टा v। तो ये जब प्रोडक्ट हमने निकाला, ब्रैकेट ओपन किया और इस y को उधर ले जाएंगे यानी माइनस u v करेंगे, तो ये क्वांटिटी आप देख रहे हैं इस तरह से कैलकुलेशन करके। हमारा जो फोकस है, ये तो क्या फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, तो डेरिवेशन उन बच्चों को करना है जिनके पास मैथमेटिक्स है, वो डेरिवेशन को प्रैक्टिस करें। जिनके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है सीधे रिजल्ट पे आते हैं। लिमिट लगाई हमने, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और ये हमें एक फॉर्मूले की तरह मिल गया कि d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, ये होगा v टाइम्स, यानी फर्स्ट फंक्शन ले लो या सेकेंड फंक्शन, कोई सा भी पहले ले सकते हैं। मान लीजिए सेकेंड फंक्शन लिया इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर फर्स्ट फंक्शन लिया इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ज्यादा अप्रोप्रिएट ये होगा अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू v। तो मेरे लिए कन्वीनियंट ये है कि मैं इसको ऐसे लिखूं, फर्स्ट फंक्शन जो कि है u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dv बाई डी एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन du बाई डी एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन यानी v।
तो बारी बारी से हमें दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट करके दूसरे फंक्शन से मल्टीप्लाई करना है। v को हम पहले भी लिख सकते हैं, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे। तो इसको कैसे अप्लाई करना है, इसके कोरस्पॉन्डिंग हम लैंग्वेज में थ्योरम लिख सकते हैं। द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस is equal to the differential coefficient of first function into second function plus differential coefficient of second function into first function. The theorem can be extended to the product of any number of functions जितने भी हों by the repeated application of the above result. हालांकि फिजिक्स में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी आप चाहें तो बारी बारी से एक बार में एक फंक्शन को लेकर इस फॉर्मूले को समझकर तैयार कर सकते हैं। That is, multiply the differential coefficient of each separate function by the product of all the remaining functions and add up all the results. The sum will be the differential coefficient of the product of all functions. एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x। एक तरीका तो यह है कि आप सारे टर्म्स ले आए, यानी इनको हर एक टर्म को इसको सिंप्लीफाई करके फिर डिफरेंशिएट कर दें, वो कर सकते हैं आप, और वो लंबा हो जाएगा प्रोसेस। तो शॉर्टकट क्या है, हमने ये फॉर्मूला लगाया, मान लिया ये u है पहला फंक्शन, दूसरा है v, तो पहला फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ऐसा हम कर सकते हैं। तो उससे हमें रिजल्ट मिल जाएगा। मान लीजिए y है x क्यूब, ये पहला फंक्शन हो गया u की जगह, इंटू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, तो हम dy बाई dx निकाल सकते हैं, जैसा यहाँ दिख रहा है आपको। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है एग्जांपल्स। अभी यहाँ पे 3 फंक्शन आ गए हैं, तो इनके साथ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं लेता हूँ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ क्वोशंट, यानी डिवीजन का केस है अगर, ऑफ टू फंक्शंस और ए फ्रैक्शन, तब हमें क्या करना है। अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल से जाते हैं तो हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। इस डेरिवेशन की जरूरत मैथमेटिक्स वालों को है, फिजिक्स में हम स्किप करेंगे, हम सीधे फाइनल फॉर्मूले पर जाएंगे बच्चों। हाँ, फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर आप जाते हैं तो आप वीडियो पॉज करके ये डेरिवेशन देख सकते हैं, या खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, आपको टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा। तो हमारा जो इंटरेस्ट है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारा इंटरेस्ट इस फॉर्मूले में है। तो ये फॉर्मूला, इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, यहाँ कुछ मिसप्रिंट है बुक में, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट किया हमने, डिवीजन का केस है क्वेश्चन, तो u अपॉन v, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये जो रिजल्ट आएगा मेरे पास वो आएगा डिनोमिनेटर यानी v मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर यानी du बाई dx माइनस न्यूमरेटर यानी u इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर यानी dv बाई dx अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो बच्चों ये इस तरह से, और आप इसको चाहें तो प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले से भी डिराइव करके निकाल सकते हैं, यानी इसको अगर आप ट्रीट करेंगे u इंटू 1 अपॉन v, तो चेक करें क्या उससे सेम रिजल्ट मिलता है आपको। हम इसको फॉर्मूले की तरह यूज करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर है, 1 है न्यूमरेटर, तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1 यानी न्यूमरेटर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, यहाँ मिसप्रिंट है, 2x आएगा, 2 इज मिसिंग है, अपॉन v का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी 4, तो एक्स स्क्वायर इंटू 0 0 हो गया, और यहाँ पे आया माइनस 2x अपॉन x4,
तो x से एक पावर कट गई, फाइनल आंसर यहाँ पे हमारे पास बचता है -2/x³। यहाँ मिस प्रिंट है, सो मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, -2/x³। ऐसे कुछ और प्रैक्टिस आप कर सकते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इनके निकालने के लिए। फिजिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको मैं आगे के वीडियो में लूंगा। तो हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इसको प्रैक्टिस किया। कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और आगे फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो वेरियस केसेस जो नीडेड होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।